اشتدت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبला 12 जून को इजरायली विदेश मंत्री का बयान सामने आता है कि हम हिजबुल्लाह को सबक सिखाने जा रहे हैं, हम लेबनान पर हमला करने जा रहे हैं। मीडिया में सामने आते हैं और हसन नसरुल्लाह अपने खिताब में कहते हैं ऐसा कोई शहर बाकी नहीं रहेगा जहां मिसाइल नहीं। दुनिया में दो चर्चाएं हैं। पहली चर्चा ये है कि क्या उतना ताकतवर है जितना है हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं। अगर ये जंग होती है तो उसका अंजाम। उसके बाद 1980 में हिजबुल्लाह का जंग, 24 मई सन 2000 को इजरायली फौजें लेबनान खाली करके 2006 में 12 जुलाई को इजराइल फिर लेबनान की आवाम का वो गुरूर कि कोई भी अरब मुल्क हमें हरा नहीं सकता, वो 2006 को अपनी तबाही का रिस्क मोल लेना पड़ेगा। 18 जून को इजरायली विदेश मंत्री का बयान सामने आता है कि हम हिजबुल्लाह को सबक सिखाने जा रहे हैं, हम लेबनान पर हमला करने जा रहे हैं। उसके बाद देर शाम इजराइल की मिलिट्री के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान सामने आता है कि लेबनान के ख़िलाफ़ जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। इजराइल की 75% एयरफोर्स लेबनान सीमा की तरफ तैनात कर दी गई है। इजरायली फ़ौजें लेबनान की तरफ बढ़ रही हैं। इजराइल का प्लान तैयार है, बस जंग की शुरुआत बाकी है। इसके बाद फिर क्या था, इजराइल के सोशल मीडिया पे, इजराइल के ट्विटर पे, इजराइल पे फेसबुक पे, इजराइल के जो ऑर्थोडॉक्स जूइस हैं, इंतहा पसंद जूइस हैं, मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो गाज़ा की जो तबाही वाली तस्वीरें हैं वो पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो उसमें लिखते हैं कि जो हाल हमने गाज़ा का किया अब वो हाल हम बैरूत का करने जा रहे हैं, वो हाल हम लेबनान के अलग अलग शहरों का करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये सब चल ही रहा होता है कि उसके ठीक अगले दिन हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री विंग है उसका मीडिया डिवीज़न एक 9 मिनट का वीडियो जारी करता है और इस वीडियो के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। इजराइल के तीसरे सबसे बड़े और स्ट्रेटेजिकली सबसे अहम शहर हाइफा शहर का ये 9 मिनट का वीडियो देखकर दुनिया चौंक जाती है। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में जो हाइफा शहर की मिलिट्री बेसिस हैं, हाइफा शहर के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, हाइफा शहर के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उन सब की बाकायदा लोकेशन दिखाई जा रही होती। इस वीडियो के आने के 2 दिन के बाद हिजबुल्लाह चीफ का ऑन एयर बयान सामने आता है। हसन नसरुल्लाह मीडिया में सामने आते हैं और हसन नसरुल्लाह अपने खिताब में कहते हैं कि अगर इजराइल लेबनान की तरफ बढ़ता है और हिजबुल्लाह पे हमला करने की गलती करता है तो ये इजराइल की तारीख़ की आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि इसके बाद इजराइल को गलती करने का मौका मिलेगा ही नहीं। हम इजराइल का वो हाल करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम फुल फ्लैग जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो हमारे पास सारे रास्ते खुले हुए होंगे। हम बिना किसी नियम, बिना किसी कायदे के इजराइल के साथ जंग लड़ेंगे। इजराइल का ऐसा कोई शहर बाकी नहीं रहेगा जहाँ हम मिसाइल नहीं दागेंगे। आज पूरी दुनिया में 2 चर्चाएं हैं। पहली चर्चा ये है कि क्या हिजबुल्लाह सच में उतना ताकतवर है जितना है हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग होगी, और तीसरी चीज़ अगर ये जंग होती है तो उसका अंजाम क्या होगा। क्या हिजबुल्लाह की चेतावनी ठीक वैसी ही है जैसी मिलिशिया और मिलिट्री संगठन दिया करते हैं अपने दुश्मनों को, कि या फिर इस धमकी के पीछे एक बेस है। हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है या हिजबुल्लाह की चेतावनी कितनी ज़्यादा मौसर और लॉजिकल है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख़ में पीछे जाना पड़ेगा। 1985 में इजराइल साउथ लेबनान पे हमला करता है और साउथ लेबनान के बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लेता है। लेबनान की आर्मी एक तरीके से हार मान चुकी होती है, सरेंडर कर देती है। फिर उसके बाद 1980 में हिजबुल्लाह का जन्म होता है। ज़ीरो से कुछ नौजवान खड़े होते हैं, अब वो एक संगठन बनाते हैं और ये संगठन इजराइल से लड़ता है। और फिर उसके बाद सन 2000 आते आते इजराइल को घुटने टेकने पे मजबूर करता है और 24 मई सन 2000 को इजरायली फ़ौजें लेबनान खाली करके वापस लौटती हैं और हिजबुल्लाह अपनी एक इंच ज़मीन इजराइल से वापस छीनने में कामयाब हो जाता है। और फिर उसके बाद सफ़र जारी रहता है। फिर साल 2006 में 12 जुलाई को इजराइल फिर लेबनान पे हमला करता है। इस बार वो कहता है कि हम लेबनान में कब्ज़ा करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ हिजबुल्लाह को ख़त्म करने जा रहे हैं और 48 घंटे में वापस लौट आएंगे। तेल अवीव से बैरूत की दूरी जो 100 किलोमीटर भी नहीं है, इजराइल का ये कहना था कि वो 48 घंटे में लौट के आएगा, लेकिन 34 दिन तक जंग चलती है।
और हिजबुल्लाह हर मोर्चे पर इजराइल को चुनौती देता है। 34 के 34 दिन हिजबुल्लाह के फाइटर्स और हिजबुल्लाह की विंग इजराइल के ऊपर मिसाइल दागती है। और इस पूरी जंग के दौरान तकरीबन 1100 हिजबुल्लाह लेबनान साइड से लोग मरते हैं और 400 के करीब इजराइल साइड से मरते हैं। लेबनान साइड में जो 1100 मरते हैं उसमें ज़्यादातर शहरी होते हैं, और इजराइल साइड में जो मरते हैं उनमें ज़्यादातर इजरायली सैनिक होते हैं। इस 34 दिन की जंग में जब इजराइल ये मान लेता है कि अब हम नहीं जीत सकते और अगर ये जंग को आगे बढ़ाते हैं तो सिर्फ हमारी मज़ीद हार होगी, तो फिर उसके बाद यूएनओ को बीच में लाके संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़रिए हिजबुल्लाह के साथ समझौता होता है और फिर इजराइल वापस लौटती है। और इजराइल की आवाम का वो गुरूर कि कोई भी अरब मुल्क हमें हरा नहीं सकता, वो 2006 में फिर टूटता है कि एक संगठन के ज़रिए इजराइल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत होने का दम भरने वाला इजराइल हारता है। आज 2024 में आके दुनिया का हर देश ये कहता है कि हिजबुल्लाह 2006 की तुलना में कई 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। आज की स्टेज में हिजबुल्लाह की अपनी नेवी है, आज की स्टेज में हिजबुल्लाह की अपनी एयरफोर्स है, आज की स्टेज में हिजबुल्लाह की अपनी मिलिट्री विंग है, आज की स्टेज में हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा फाइटर्स हैं, आज की स्टेज में 40,000 उसके एक्टिव फाइटर्स हैं। आज की स्टेज ये है कि हिजबुल्लाह के पास 200 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की भरमार है। और यहाँ 200 किलोमीटर से समझने का ये है कि अगर लेबनान बॉर्डर से गाज़ा का जो आखिरी छोर है मिस्र बॉर्डर, यहाँ तक की लेंथ नापी जाए तो 200 किलोमीटर है। तो इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है। दूसरी तरफ ये है कि इजराइल को नाज है अपने डिफेंस सिस्टम से, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उसके ड्रोन्स हैं, जो उसकी क्या बोलते हैं डोम्स हैं, आयरन डोम्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानकारों का ये कहना है कि हिजबुल्लाह ने जो 2 दिन पहले वीडियो जारी किया 9 मिनट का जिसमें इजराइल की लोकेशंस दिखाई गई, वो दरअसल उसी चीज़ की तरफ इशारा था कि हम तुम्हारे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को और बेहतरीन रडार सिस्टम को हमारा एक मामूली ड्रोन बाईपास करके गया और हाइफा शहर के अंदर आराम से कई घंटे घूमा और अपना पूरा काम पूरा किया और वापस आ गया। हिजबुल्लाह ने यह बताया है कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। इसी के साथ दुनिया का हर विशेषज्ञ ये कहता है कि दुनिया का कितना ही पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, अगर एक साथ 600 मिसाइलें दाग दी जाएं तो वो उसको कवर अप नहीं कर सकता। और हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी अब तक की रही है उसने पिछले 10 साल में और पिछले 6 महीने में कई बार ये बताया है कि हिजबुल्लाह की मिसाइल आसानी से इजराइल तक पहुंच सकती हैं। अभी 7 दिन पहले ही जब हिजबुल्लाह के रिजवान ब्रिगेड के चीफ को इजराइल ने मारा तो उसके जवाब में जो इजराइल को ऊपर हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागे, वो मिसाइल इजराइल के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करते हुए इजराइल के शहरों में जाके गिरे। ये बात इजराइल मान चुका है। तो यहाँ तो पहली चीज़ है वो ये है कि हिजबुल्लाह को हराना इजराइल के लिए नामुमकिन है, तो ये बात गलत है। दूसरी चीज़, क्या हिजबुल्लाह को इजराइल आसानी से हरा सकता है, तो ये बात भी गलत है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर हिजबुल्लाह को हराना है इजराइल को, तो इजराइल को अपनी तबाही का रिस्क मोल लेना पड़ेगा। अगर इजराइल को ये रिस्क लेना है कि उसको लेबनान से जंग छेड़नी है और हिजबुल्लाह से जंग छेड़नी है, तो इजराइल को फिर इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उसकी फ़िज़ा में और उसके शहरों में कहीं भी मिसाइल गिरेंगे और उसके कई शहर का हाल वही होगा जो गाज़ा का हुआ है। और इजराइल जैसा देश जो सिर्फ मजलूमों के ऊपर कत्लेआम करने में माहिर है, वो इतना बड़ा रिस्क लेने में सक्षम नहीं है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल अब ऑल आउट वार और फुल फ्लैश वार की तरफ जाने से बचेगा। और अगर वो इस जंग में उतरता है तो तब तक नहीं उतरेगा जब तक अमेरिका उसके साथ में उस जंग में ना उतरे, जब तक अमेरिकन आर्मी उसके साथ ना आए और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ खड़ी ना हो। तो वही, और इसी के साथ अगर एक दूसरी चीज़ के ऊपर बात की जाए तो जब इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात का बयान दिया कि वो हिजबुल्लाह पर हमला करने जा रहे हैं, लेबनान पर हमला करने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर इजराइल के अंदर जो गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, सारे प्रमुख विभागों की मीटिंग हुई, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पूछा गया कि अगर फुल फ्लैश वार की स्थिति बनती है तो क्या आप निर्बाध सप्लाई, बिना रुके बिजली सप्लाई पूरे इजराइल में करने में सक्षम हो, तो इजराइल के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया उसको सुन के पूरी दुनिया दंग रह गई।
इसराइल के इलेक्ट्रिसिटी विभाग के चीफ ये कहते हैं कि अगर रियल वॉर होता है तो हम 72 घंटे से ज़्यादा निर्बाध और फ्लो में बिजली सप्लाई की गारंटी नहीं ले सकते। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ये है कि इसराइल खुद मान रहा है कि जो वो गाज़ा में जंग लड़ रहा है वो रियल जंग नहीं है, वो एक तरीके से चारों तरफ से कैद किए गए मजलूमों के ऊपर चारों तरफ से हो रही बमबारी है। और हमास की स्टेज वहाँ ये है कि उन मजलूमों के बीच में कुछ मुजाहिद या कुछ लड़ाके खड़े हैं जो बीच बीच में जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग होती है तो वो रियल जंग होगी, जिसमें हिजबुल्लाह के लिए भी रास्ते 200 किलोमीटर पीछे तक खुले हुए हैं, हिजबुल्लाह के लिए भी समुंदर खुला हुआ है, हिजबुल्लाह के लिए सीरिया से मदद खुली हुई है, हिजबुल्लाह के लिए ईरान से डायरेक्ट मदद लेने के रास्ते खुले हुए हैं, हिजबुल्लाह के पीछे पूरा लेबनान जो आवाम है वो खड़ी है। हिजबुल्लाह अपनी फुल फ्लैज आर्मी है। जिस तरीके से दुनिया की सबसे ताकतवर देश की आर्मी अमेरिका की आर्मी है, इसी तरीके से दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी किसी संगठन की आर्मी अगर है तो वो हिजबुल्लाह की आर्मी है। और हिजबुल्लाह के साथ जंग मतलब रियल जंग, और इसराइल भी ये बात को मान रहा है कि वो रियल जंग के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब बातों को सामने रख के अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह चीफ की जो धमकी है, हिजबुल्लाह चीफ का जो बयान है, हिजबुल्लाह चीफ का जो चैलेंज है कि अगर इजराइल लेबनान की तरफ बढ़ा तो हिजबुल्लाह की फ़ौजें लेबनान की बॉर्डर क्रॉस करेंगी और हाइफा को तबाह करते हुए तेल अवीव व गैलीलियो तक पहुंचेंगी। हिजबुल्लाह की मिसाइलें इजराइल के हर शहर पे बरसेंगी और हिजबुल्लाह के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो इजराइल की तारीख की आखिरी गलती होगी, क्योंकि इसके बाद फिर इजराइल को दूसरी गलती का मौका नहीं मिलेगा। तो 2006 का रिकॉर्ड देखते हुए, 90 के दशक का हिजबुल्लाह का रिकॉर्ड देखते हुए, सन 2000 की इजराइल की हार देखते हुए, 2006 की हार देखते हुए और 2006 से 2024 तक जो हिजबुल्लाह ने और डेवलप हुआ उसको देखते हुए, हिजबुल्लाह चीफ का जो बयान है, हिजबुल्लाह चीफ का जो दावा है वो पूरी तरीके से लॉजिकल है और इस बात को अमेरिका भी मान रहा है। और इसीलिए अमेरिका बार बार तंबीह कर रहा है कि इजराइल इस जंग में ना कूदे। और अब ये इजराइल की आवाम भी मान चुकी है कि तुम उन निहत्ते गाज़ा के मजलूमों से नहीं जीत पाए हो, तुम मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पाए हो। और अगर हमास के साथ जंग हो, अगर हिजबुल्लाह का मोर्चा खुलता है, लेबनान का मोर्चा खुलता है, तो फिर ये इजराइल के लिए खुदकुशी होगी। और ये बात खुद इजराइल के अपने अखबार कह रहे हैं और इजराइल का अपना मीडिया कह रहा है। शुक्रिया।